और धर्मांतरण का मामला एक ऐसा मामला जिसे लेकर पीड़िता देखिए क्या कुछ बड़े खुलासे इस वक्त कर सकती है। सीधा रुख, क्योंकि इसे लेकर अब तक कई बड़े खुलासे यहाँ पर हो चुके हैं, एक के बाद एक कोई खुलासे। और ये भी देखिए, क्योंकि बिकाऊ है, नीचे से लेकर ऊपर तक पुलिस भ्रष्ट हो चुकी है। बिकाऊ है, इनकी सपोर्ट इतनी है, फंडिंग हो रही है, इन लोगों को बलात्कार करने के पैसे मिले। 5 स्टार मिठाई के डब्बे में पैसे दिए जाते हैं सच्चों को। ये 5 स्टार मिठाई आप लोगों ने कभी खाई है? 5 स्टार मिठाई बताइए मुझे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कभी 5 स्टार मिठाई हमारे नेताओं ने भी नहीं खाई होगी जैसे ये लोग खाते हैं भ्रष्ट अधिकारी। इनको निलंबित किया जाना चाहिए। योगी सरकार से मांग है मेरी, और इन पीड़ितों को बचा लीजिए योगी जी। गोपाल राय जी को बचा लीजिए जो हिंदुओं की आवाज उठा रहे हैं। आप लोग को क्या कहता था, किस तरीके से आप लोग को ब्रेन वॉश करता था वो बताइए। और छांगुर से मुलाकात हुई थी? छांगुर से ये जब मेरे को मारपीट के बेहोशी की हालत में ले गए थे, ये आप हालत देख सकते हैं। मेरी आंखों इस आंख से कम दिखाई देता है, मुझे सूजन आ गई थी, कम दिखाई दे रहा था मुझे। इतना नहीं, उतरोला लेके गए, सब गले में ताबीज बांध दिया गया था मेरे। वहाँ पे इन्होंने बोला मैं रूहानी इलाज करूंगा और तुम इसका जो है मेडिकल में लेकर जाओ। वापस सहारनपुर ये लेकर छांगुर का गुर का फरमान, जो आज तक पुलिस वाले इनके सपोर्ट कर रहे हैं, रिश्तेदार की तरह पूछ रहे हैं। यहाँ पे तारावती सहारनपुर के अंदर नकली नाम से मुझे एडमिट करवाया गया। और मेरा यहाँ के छांगुर लगातार इनके कांटेक्ट में है। ये इनके जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से इंटरनेट कॉल करते हैं लोग आपस में। ये कभी सीधी कॉल नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है दूसरी कॉल का रिकॉर्ड निकल जाएगा। दूसरी का निकलना नहीं है इन लोगों का। क्या दो बिल्डिंग बना रहे हैं ये घर में, बिल्डिंग जिनके घर में खाने को दाना नहीं था, मेरा रेप करते ही 2-2 मंजिली कोठी कैसे बना रही है? एक भी गांव में रजिस्ट्री नहीं है, सारे अवैध है। वो छांगुर के धमकियों से वही तो कब्जे तो करवा रखे हैं। अवैध प्रॉपर्टी, किसी की वहाँ रजिस्ट्री नहीं है। अच्छा, दुबई लेके कैसे चले गए? दुबई लेके कैसे गए? किताब पढ़ाई जाती थी क्या? धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई किताब पढ़ाई जाती थी क्या? और वो किताब क्या थी, उसमें क्या लिखा होता था? देखिए, सऊदी जब लेके गए थे मुझे, मैं ब्यूटिशियन हूँ, मुझे ये बोला गया था कि तुझे अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और तेरे से शादी करके सेटल हो जाऊंगा। वहाँ जाने के बाद पता चलता है ये हिंदू नहीं मुस्लिम है। इनका एक ID कार्ड होता है जैसे हमारा आधार कार्ड है। और इन्होंने तुरंत छांगुर को कॉल किया। लड़की आज की, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ये बात, कि इन्होंने ये बोला कि लड़की आज के धर्म परिवर्तन, वहाँ पे बदर अख्तर सिंदगी मैं पहचान सकती हूँ, यंग लड़का है, वो मॉडलिंग करता है। और वो ऐसे ऐसे लोग बताते हैं। जो राजू राठौर जो बना हुआ है, इसका नाम रियल वसीम खान है, ये इनके एजेंट है। और गांव गाना खंडी के अंदर भी इसके गुर्गे हैं। और यहाँ से देवबंद के अंदर से जहाँ फतवा जारी होता है, वहाँ पे ये मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इनके यहाँ पूरा रैकेट फैला हुआ। पूरा यूपी जो है मिनी पाकिस्तान बन चुका आज के डेट में। और जो हमारे बहादुर हिंदू राष्ट्रविद विश्व रक्षा दल के परिषद जो हिंदुओं की आवाज उठाते हैं, हिंदू बहन बेटियों को बचा रहे गोपाल राय जी, आज उनको वजह से मारने का उन्होंने टारगेट कर लिया। उनको क्या पुलिस प्रशासन मौन रहेगी इस बात पे? हम मर गए, हमें कोई गम नहीं। अगर हमारा नेता जिंदा रह गया, हमारी हजारों बहन बेटियां जिंदा रहेगी, हजारों बहन बेटियां इनकी चुगल से बचेगी। मैं सरकार से विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के बचा लीजिए इन्हें। अच्छा, इसे छांगुर ने आपसे क्या कहा था? मतलब वो क्या कहता है धर्म परिवर्तन वो बोलता है कि इस्लाम अच्छा, तुम आओ, नहीं आता गोमांस खाने को मना करते, बलात्कार करवा देता है, जैसे इनके चाचा से दोस्तों से करवाया गाँव गाना कंडी में। लड़कों के साथ मारपीट की जाती है, कातली में हमले होते, 5 टाइम हमले हो चुके हैं, एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। 56 दिन में डाला। 10 तारीख को तारीख थी मेरी, वहाँ पे 10 तारीख को तारीख थी मेरी। 10 तारीख को 10 लोग मुझे जान से मारने के लिए कोर्ट पहुंचे। वीडियो वहाँ पहुंचते ये लोग भागे वहाँ से। पुलिस प्रशासन क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है? क्यों बिकी हुई है? आप किस जिले का है आपका मामला? अपना नाम और वो गांव घर ना बताइए, जिला बताइए। नहीं, घर भी पता होने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। मुझे मौत आई, मैं मौत से नहीं घबराती। मैं सनातनी पंडित हूँ और मैं अपने धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार हूँ। सहारनपुर देहात कोतवाली का मैटर है ये। कुंवर का चौकी का जो रामवीर साखे है, बिकाऊ है, उनके साथ चाय नाश्ते करते हैं लोग। SHO चंद्रसेन सैनी, कपिल देव, संजय शर्मा, ये सब बिकाऊ है। जब नीचे पुलिस अधिकारी बिक जाते हैं तो ऊपर अधिकारियों को जो ये जवाब देंगे वही वो बताएंगे। नीचे से लेके ऊपर तक का बिकाऊ, यहाँ तक के इन्होंने कोर्ट के अंदर 51 की धारा लगा दी। लूट की धारा कट करके इन लोगों ने खाली मारपीट की धारा छोड़ दी। SHO ने मुझे बोलता जितना बोलता उतना कर, और गाली से बात करता है कपिल देव, बदतमीजी करता है। रात को 10 बजे पुलिस स्टेशन में कौन बुलाता है लेडीज को? मुझे बुलाता है वो। और फिर रास्ते में हाईवे पे मेरे पे हमला होता है, जिसके आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं, मुकदमा दर्ज किया इतनी मुश्किल से। गोपाल राय जी ने कॉल किया कि लड़की का इतना हुआ, लड़की हॉस्पिटल में है, मुकदमा दर्ज करने के बावजूद
बावजूद लूट की धारा कट कर दी, क्या उनकी धारा छोड़ दी? सीसीटीवी कैमरे की वीडियो फोटो डिलीट मार दी। पुलिस ये काम कर रही है। अच्छा, छांगुर क्या उन लड़कों को कमीशन देता था? उनकी संख्या कितनी रही होगी जो लड़कियों को इस तरीके से बहलाते थे? इनके एजेंट ही कम से कम भी 500 के करीब होंगे सऊदी में। सऊदी में इनके एजेंट है, सऊदी में 500 के करीब एजेंट होंगे। गुर्गे यहाँ पे इनके हजारों होंगे। रेट जो आप बता रहे थे दलित, पिछड़े और ब्राह्मण क्षत्रिय का, वो एक बार बता दीजिए। देखिए, जो मेरे सुनने में सऊदी में आया है, जो जैसे हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और सिख लड़कियों के जो है 15 से 16 लाख का रेट लगा रखा है। इन लोगों ने रेट फिक्स किया हुआ है। पिछड़ी जाति की लड़कियां, जो बीच की जाति की लड़कियां, उनका इन्होंने 10 से 12 लाख कर रखा है। 10 से 12 लाख का रेट कर रखा है। और जो दलित लड़कियां, अवक की जाति की लड़कियां जो, उनका इन्होंने 8 से 10 लाख का रेट फिक्स किया हुआ है। क्या हम खरीदने कोई चीज है क्या? ये हम इंसान हैं। आपके साथ ये सब कब हुआ, किस साल? 2021 से शुरू हो रहा है सर, और ये 2025 लग गया। 1 साल से मेरे को यहाँ पे मेरा बलात्कार, गांव घरना खंडे के अंदर मारपीट सब कुछ हो रहा है। पुलिस वालों ने एक की भी गिरफ्तारी नहीं की। ये देखिए, आज मैं दिखाना चाहूंगी। ये बोलते हैं ना कि क्या, ये देखिए, क्या पुलिस प्रशासन अंधा है? किस कुर्सी पे बैठा है वो? किस लिए बैठा है? इनको ये जब मेरा रेप हुआ, ये सब चीजें हुई, पुलिस प्रशासन मौन था। मेरे चेहरे को खराब कर दिया गया था काट काट के, पुलिस प्रशासन मौन था। क्यों ना मेरा मेडिकल करवाया? क्यों मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई? पैसे की वजह से कि पैसे नहीं थे मेरे पास। 1 लाख रुपए मांगा पुलिस ने, मेरे पास नहीं था सर देने को। और ये बोलते हैं ना कि आपने कब किया, तो मैं आज हमारे जो एसपी साहब भी देख ले थोड़ा कि हमने। कौन एसपी थी जिनके पास आप गई थी? नाम बताइए। एसपी आशीष तिवारी जी थे। उन्होंने टीवी पे न्यूज नहीं देखी, हमारी चल रही थी, और उन्होंने बोला कि शायद अखबार की कटिंग देख के इन्होंने छांगुर का नाम लगा दिया, जबकि लगातार हमारी न्यूज चल रही है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ जो मैंने ईमेल की हुई है। अरे छांगुर से आपको कब मिलवाया गया था? 2021 से सर। कितनी बार मुलाकात हुई थी छांगुर से? छांगुर से फोन पे तो ये जब सऊदी में थी डेली फोन करता था। उसके बावजूद मेरा बीच में कनेक्शन कट हो गया। यहाँ आने के बाद जब पता लगा इसकी फैमिली भी इसके साथ इन्वॉल्व है। गोपाल जी, अब आप इनकी आप बिल्कुल बता दीजिए। अब आप अपनी आपत्ति बताइए। और ये देखिए, और कहाँ से हैं ये भी बता दीजिए। जिला चलिए अपना खाली जिला बताइएगा, कहाँ जिले से रहने वाले हैं, उसकी पूरी कहानी बताइए। नाम बताइएगा। चलिए जिला बता के शुरुआत कीजिए। आवाज नहीं आती ना, बहुत दूर है। आवाज उठाइए, तब से हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। जरा शांति रहिएगा तो पूरी आवाज आएगी, क्योंकि मैं तो डेट बोल सकता हूँ, ये बच्ची नहीं बोल सकती, क्योंकि ये आज इसकी डेट भी थी। इसको आज बहुत खतरा था, हमने कहा हो अपनी बात को रखो। और आज डेट के बावजूद काफी लोग इसको परेशान करें। बाप माँ बाप दोनों जेल में हैं, एक साजिश के तहत औरैया में। और ये जो अभियुक्त है ये रहने वाला फतेहपुर का। क्यों फतेहपुर का? तो ये सारी बात बताइए बेटा। मैं औरैया जिले से आई हूँ, और जब से हमने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय जी ने हमारी आवाज उठाई है, तब से हम लोगों को कई मुसलमानों द्वारा कोर्ट में घेरा जाता है। हमें और मेरे भाई को दोनों को जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। और आज मेरे मम्मी पापा दोनों को उन लोगों ने एक साजिश के तहत दोनों को जेल में भेज दिया गया। उसके मोबाइल में मेरे गंदे वीडियो थे, और अगर उसके मोबाइल का डाटा सारा रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी सारी हैसियत पुलिस के सामने आ जाती। मेराज अंसारी आपको किस तरीके से बहला फुसला करके नाम परिवर्तन करके किस तरीके से पता है वो बताइए। वो मेरी मम्मी को 2019 में मिला था पापा की शराब छुड़ाने के लिए। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से। उन्होंने हमें एक तावीज़ दी और दुआ पड़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी।
2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। और उसके बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे इसको वहीं भेज देंगे। क्या आप नीतू से भी मिली थी क्या कभी? नीतू को जब हम बाबा से मिलने गए थे तभी हमने नीतू को वहीं पे देखा था उनके साथ। क्या बताती थी, क्या कहती थी, इसके बारे में कुछ बताइए। नीतू क्या कहती थी कि मुस्लिम धर्म में सब कुछ है, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, इस तरह की बातें बोलती थी? नहीं, किया गया ये बताइए। नीतू ने ज्यादा बात नहीं की। ये कहा था कि रुद्र भी बाबा का मुरीद है, तुम भी मुरीद बन जाओ बाबा की। ये बताइए, नहीं तो बाबा के मुरीद बनने से क्या फायदा मिलेगा आपको, क्या बताया? सारी मुसीबतें तुम्हारी जो है वो सब हल हो जाएंगी, तुम्हारे पापा की शराब छूट जाएगी। और क्या ये भी बोलते थे कि बाबा का सीधा संपर्क ऊपर वाले से है, अल्लाह से है? हाँ, अल्लाह की बातें हाँ करते थे और कहते थे बाबा के पास बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, सबकी परेशानियां वो दूर कर देते हैं। क्या आपने औरैया पुलिस में कभी शिकायत की थी? ये मामला कब आया? आपने शिकायत की थी? मेरे पापा ने शिकायत की थी, मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखी है, लेकिन उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कब की बात है? जब हमें वो लेके गया था फतेहपुर। समय याद है? सन याद है 2022 को? 2024 में मई में। जी बोलिए, अब आपको जो बोलना है सुरक्षा को लेकर। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपको भी धमकी दी जा रही है क्या? हाँ, जब मेरे मम्मी पापा को दोनों में को जेल में भेज दिया गया। उन लोगों ने जेल में भेज दिया मेरे मम्मी पापा को। जब हम पेशी में जाते हैं तो कई मुसलमान मुझे और मेरे भाई को घेरते हैं और जान से मारने की धमकी दी जाती है, जब से हमने यहाँ पे बयान दिया है। क्या पैसे का कोई लालच आप लोगों को दिया जाता था कि इस्लाम नहीं, पैसे का लालच नहीं दिया गया हम लोग। आपका धर्म परिवर्तन कराया गया था? हाँ, फतेहपुर मस्जिद में। क्या नाम हो गया था आपका? जैनब। अच्छा, पीछे एक और है, आप अब लाइव कर ले आप